नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? नागरिकों को अब सरकार बहुत ज़्यादा फायदा दे रही है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, 70 वर्ष हो गई है और 75 वर्ष हो गई है, उसको अब सरकार 7 नई सुविधाएँ दे रही है और इसमें पेंशन दे रही है, इलाज दे रही है, इलाज और यात्रा में छूट दे रही है और इलाज है उसका फ्री दे रही है। तो अब स्वास्थ्य सेवाएं होगी और भी बेहतर, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को सरकार है जो फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है आयुष्मान कार्ड के जरिए। तो देखते हैं कि देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है और भारत सरकार ने 1 अगस्त 2025 से वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए 5 बड़े फायदे देने का ऐलान किया है। यह कदम बुजुर्गों को न सिर्फ सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, बल्कि उन्हें सम्मान और सुविधाजनक जीवन देने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार की तरफ से सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी सहूलियतें दी जाएगी, जिससे बुजुर्गों का जीवन और भी आरामदायक और सम्मानजनक बन सके। अब अगर आपकी भी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आपको सरकार की ओर से सीनियर सिटीजन पहचान पत्र मिलेगा, जिसमें पूरी तरह मुफ्त में फ्री जानकारी, फ्री सहायता, इलाज, फ्री ट्रेन यात्रा, ये सब आपको फ्री में दी जाएगी और पेंशन भी हर महीने दी जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी देख लेते हैं सीनियर सिटीजन के फायदे। कि देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं और सुविधाएं लागू कर रही है। हाल ही में बुजुर्गों को 7,500 तक की मासिक मदद और कई नए लाभ दिए गए हैं। इनका उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे सम्मान और सुविधा के साथ जीवन बिता सके। आगे देखते हैं कि पेंशन में बढ़ोतरी कितनी की है। कि सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन राशि बढ़ाकर अब 7,500 रुपये हर माह कर दी है। यह बढ़ी हुई पेंशन राशि उनकी दवाई, खान पान और अन्य जरूरी खर्चों में मदद करेगी। खासकर कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह राहत आर्थिक स्थिरता लाने वाली साबित होगी। अब स्वास्थ्य सेवाओं में छूट। अब स्वास्थ्य सेवाओं में क्या छूट कर रही है सरकार? कि वरिष्ठ नागरिकों को अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाइयाँ दी जाएगी। इसके अलावा नियमित स्वास्थ्य जांच और गंभीर बीमारियों के लिए विशेष सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। हेल्थ केयर योजनाओं में छूट और सब्सिडी से बुजुर्गों की सेहत का बेहतर ख्याल रखा जाएगा। यात्रा में छूट। रेलवे, बस और मेट्रो सेवाओं में अब वरिष्ठ नागरिकों को 50% तक की छूट दी जाएगी। इससे उनकी यात्रा किफ़ायती और आसान होगी। यह पहल बुजुर्गों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने और परिवार रिश्तेदारों से मिलने में भी मददगार साबित होगी। अब वित्तीय सहायता योजनाएं। वित्तीय सहायता योजनाएं कि सरकार ने नई वित्तीय सहायता योजनाएं भी लागू की हैं। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विशेष अनुदान और सामाजिक सुरक्षा कवच शामिल है। इन योजनाओं से बुजुर्गों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। अब डिजिटल सुविधाओं की पहुँच क्या है वो भी देख लेते हैं। आज के ज़माने में डिजिटल दौर में बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाया गया है। अब वे घर बैठे पेंशन, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग और हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि वे आसानी से तकनीकी का इस्तेमाल कर सकें। आगे कानूनी सुरक्षा, यानी वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून और हेल्पलाइन शुरू की गई है। घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और शोषण से बचाव के लिए नए कदम उठाए गए हैं। जागरूकता अभियान के जरिए बुजुर्गों को उनके अधिकारों की जानकारी भी दी जा रही है। सामाजिक समावेशन। सामाजिक समावेशन में क्या है कि सरकार ने बुजुर्गों को सामाजिक गतिविधियों और सामुदायिक केंद्रों से जोड़ने की पहल की है। क्लबों और आयोजनों में भागीदारी से उनकी मानसिक सेहत बेहतर रहती है और वे सक्रिय बने रहते हैं। सामाजिक समर्थन से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।